दोस्तों, मिश्रा मैम की क्लास में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सारा आकाश। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 12 के बच्चों को एक उपन्यास पढ़ाया जाता है, उसमें से सारा आकाश एक है, जिसे लिखा है राजेंद्र यादव जी ने। सारा आकाश उपन्यास एक मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है और इस उपन्यास में युवा पीढ़ी की बदलती मानसिकता, उसकी विद्रोही चेतना को बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। समर इस उपन्यास का नायक है और आज हम उसी की विशेषताओं को पढ़ेंगे, चारित्रिक विशेषताओं को पढ़ेंगे, उसका चरित्र चित्रण करेंगे। तो समर जो है, उसका चरित्र कुछ इस ढंग से इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है कि अनेक विशेषताओं को वह धारण करता है। कुछ खूबियाँ भी हैं, कुछ खराबियाँ भी हैं, जैसा कि हर इंसान में होता है, उसमें भी है। और उसकी पहली विशेषता जो हम पढ़ रहे हैं वह होगा यथार्थवादी युवक है। समर नई पीढ़ी के युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला युवक है, जो अंधविश्वासी नहीं है अपितु आधुनिक युवा है। भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था एवं महान आदर्शों के प्रति उसमें विश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है, किंतु वह अंधविश्वासी बिल्कुल नहीं है। वह नास्तिक भी नहीं है, क्योंकि वह मंदिर जाकर चिंतन मनन करता है, किंतु तावीजों में उसकी आस्था नहीं है और वह अंधी परंपरा का घोर विरोधी भी है। जब समर को पता चलता है कि बांझपन के डर से प्रभा ने किसी फकीर का दिया हुआ ताबीज पहन रखा है, तो वह अपनी नाराजगी व्यक्त करता है तथा उसके व्रत करने के प्रति भी अनास्था प्रकट करता है। इससे यह जाहिर होता है कि वह एक आधुनिक यथार्थवादी युवक है। दूसरी विशेषता हम कहेंगे कि वह बहुत ही चिंतनशील और आस्थावान युवक है। सारा आकाश का नायक जो है वह समर अध्ययनशील युवक है। वह विवाह को एक बेड़ी की तरह मानता है और इस विवाह रूपी बेड़ी में वह जकड़ना नहीं चाहता है। महापुरुषों की जीवनियां उसके जैसा बनने की प्रेरणा देती रहती है और वह उनको पढ़ता रहता है, जिसमें स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष जो अविवाहित होकर के अपने जीवन को चला रहे थे, समाज में प्रेरणा बने हुए थे, उनसे वह प्रेरित होता है। लेकिन विवाह की बेड़ियां पड़ जाने पर भी वह आस्था को नहीं छोड़ता है कि वह महान बन सकता है। उसे खुद पर विश्वास है और वह महात्मा गांधी में आस्था रखता है, जिन्होंने विवाह के पश्चात भी कई वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। कभी वह सोचता है हमारी ही शक्तियां आज हनुमान, भीम, भीष्म पितामह को पैदा कर सकती हैं। वह विवाह को परीक्षा काल मानता है और चिंतन करता है कि उसे कुछ बनना है जिसके सामने सारी दुनिया झुकेगी। उसका वैवाहिक जीवन बहुत दुखी था। तो हम अगला पॉइंट ले सकते हैं कि दुखी वैवाहिक जीवन। उपन्यास के प्रथम अंश में हम नायक को देखते हैं कि उसकी शादी होती है, उसका विवाह होता है और उसकी प्रथम रात्रि में ही पत्नी प्रभा के साथ उसकी बातचीत नहीं हो पाती है और दोनों काफी दिनों तक एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। प्रभा द्वारा पहली रसोई बनाने पर भी वह उसका अपमान करता है और खाने को फेंक कर चला जाता है। प्रभा को समर थप्पड़ भी मार देता है जब घर की परंपरा का वह अपमान करती है। कुछ दिनों बाद जब समर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी के साथ संबंध को अच्छा बनाता है, तब समर के माता पिता और भाभी प्रभा को तंग करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि समर जो है वह जोड़ू का गुलाम हो गया है और इस तरह से उसका वैवाहिक जीवन जो है वह दुखी ही रहता है। पहली विशेषता कहेंगे हम कि वह थोड़ा चिड़चिड़ा और क्रोधी स्वभाव का है। ऐसा नहीं है कि वह उसका स्वभाव बिल्कुल वैसा ही है। समय और परिस्थिति के कारण समर का चरित्र क्रोधी और चिड़चिड़े व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आता है। चाहे वह प्रभा के द्वारा परंपरा तोड़ने पर उसके ऊपर हाथ उठाता हुआ नजर आता हो, या अमर द्वारा प्रभा पर यह इल्जाम लगाना कि भाभी सारा घी समर को खिला देती है, अमर पर चीखने की घटना हो। समर ऐसे मूल रूप से क्रोधी स्वभाव का नहीं है, किंतु परिस्थिति के कारण उसका चरित्र यहाँ पे क्रोधित दिखता है। संवेदनशील और भावु युवक। राजेंद्र यादव जी ने समर के चरित्र में भावुकता और संवेदनशीलता कूट कूट कर भरी है। समर का हृदय इतना कोमल है कि जब अमर प्रभा को लेकर लौटता है और बताता है कि वहां सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, तो उसका मन आत्मग्लानि से भर जाता है और प्रभा के प्रति किए व्यवहार उसे गलत लगते हैं। उसे अपने व्यवहार जो है वह मूर्खतापूर्ण लगने लगते हैं। इसके बाद भी कई बार वह परिस्थितिवश प्रभा से दुर्व्यवहार करता है, लेकिन पुनः उसे पश्चाताप भी होता है। अम्मा और भाभी के द्वारा जब प्रभा के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसे दुख होता है। वह कई स्थान पर भावुक हो कल्पना के प्रवाह में बहता रहता है। उपन्यास के
अंत की तरफ जाते हुए एक ऐसा दृश्य आता है जब मुन्नी का पति उसे लेने आता है। उस समय भी वह बहुत भावुक हो जाता है। उपन्यास के अंतिम अंश में माता पिता द्वारा अपमानित होने पर वह आहत हो अपनी मनोव्यथा व्यक्त करता है कि लोहे की सलाखों पर भूनते हुए कबाब की तरह मैं रात भर अंगारों पर भूनता रहे। यह उसकी संवेदनशीलता को जाहिर करता है। अगला पॉइंट हम कहेंगे जीवन से हताश और निराश युवक। समर को जीवन से हताश और निराश युवक के रूप में चित्रित किया गया है। उपन्यास के प्रथम अंश में समर जीवन की सच्चाइयों से भागता हुआ दिखता है। मध्य भाग में पत्नी के साथ रिश्ते सुधरने के बाद संघर्ष करता हुआ युवक नजर आता है, लेकिन कहानी के अंत में पुनः जीवन संघर्ष में प्रास्ती युवक के रूप में दिखता है। माता पिता द्वारा अपमानित होने के बाद उसमें पलायनवादी प्रवृत्ति दिखाई देती है। वह समाज एवं घर से डरा सहमा और निराश सा दिखता है। तो हम कहेंगे कि उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि समर सारा आकाश का मुख्य पात्र है, जो अत्यंत महत्वाकांक्षी, संवेदनशील, यथार्थवादी और जीवन से हताश युवक है, जिसका वैवाहिक जीवन भी बहुत संघर्षपूर्ण है और जिसके कारण वह क्रोधी और चिड़चिड़ा स्वभाव का हो गया है। दोस्तों, उम्मीद है मेरी यह कोशिश भी कामयाब रहेगी और आप लोगों को यह अच्छा लगेगा। मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर यह चैनल अच्छा लगे, यह विश्लेषण मेरा अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।